Stop scrolling. Your smartest learning destination is here. Join. क्या कभी ऐसा होता है कि ऊंचे सुरों पर आवाज दब जाती है या टूट जाती है, भले ही आप कितने भी दिल से गा रहे हो? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीके से ये समझेंगे कि कोई भी अपनी आवाज की सही स्केल और रेंज को कैसे पहचान सकता है। सीधा सवाल, क्या ऊंचे सुर लगाते ही आवाज फट जाती है? देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है और लगभग हर सिंगर ने कभी ना कभी इसका सामना किया है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका हल उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। अक्सर होता क्या है कि आवाज दबी दबी सी लगती है, हाई नोट्स पर अचानक ब्रेक हो जाती है या फिर बहुत जल्दी थक जाती है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी आवाज में ही कोई कमी है, लेकिन असली कारण वो कुछ और है। असली वजह ये है कि वो गलत स्केल में गा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम की जो चाबी है ना, वो छिपी है दो शब्दों में, स्केल और रेंज। और अक्सर लोग इन दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि ये बिल्कुल अलग हैं। तो पहले बात करते हैं स्केल की। ये स्केल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल भाषा में जिस सुर से यानी अपने सा से कोई भी गाना शुरू होता है, बस वही उसकी स्केल है। जैसे सी, सी शार्प या डी। कह सकते हैं कि ये एक गाने का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। और रेंज बिल्कुल अलग चीज है। रेंज का मतलब है आपकी आवाज की नेचुरल कैपेबिलिटी, मतलब सबसे नीचे के सुर से लेकर सबसे ऊपर के सुर तक आपकी आवाज आराम से बिना जोर लगाए कहाँ तक जा सकती है। और हाँ, ये हर इंसान की अलग अलग होती है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि स्केल एक चॉइस है, गाने के हिसाब से उसे चुना जाता है। लेकिन रेंज वो आपकी आवाज की एक फिजिकल क्वालिटी है, एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। उसे आप बदल नहीं सकते। हाँ, प्रैक्टिस से उसे बेहतर जरूर कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। ध्यान से सुनिए, आपकी रेंज ही ये तय करेगी कि आपके लिए सही स्केल कौन सी है। समझ रहे हैं? ये है वो आहा मोमेंट। मतलब गाने के लिए आवाज को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बल्कि गाने की स्केल को अपनी आवाज के हिसाब से एडजस्ट करना है। कितने लोग ये सोचकर सिंगिंग छोड़ देते हैं कि यार मेरी आवाज ही खराब है। सच ये है कि उनकी आवाज खराब नहीं है, वो बस गलत स्केल में गा रहे होते हैं। ये आवाज की नहीं, ये टेक्निक की प्रॉब्लम है और इसका साफ साफ समाधान है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हुई, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप की गाइड दे रही हूँ, जिससे कोई भी अपनी सही आवाज और स्केल ढूंढ सकता है। ओके, तो स्टेप नंबर 1, अपनी नेचुरल आवाज को पहचानिए। बिल्कुल आराम से जैसे बात करते हैं वैसे बोलिए। कोई जोर नहीं, कोई फुसफुसाना नहीं। ये जो नोट है, ये आपका बेस नोट है। अब स्टेप नंबर 2, किसी कीबोर्ड या मोबाइल ऐप पर इस नोट को मैच करके अपना सा ढूंढिए। सिंपल। और आखिर में स्टेप नंबर 3, अपने सा से ऊपर और नीचे गाकर देखिए। जहां तक आवाज आराम से जाती है बिना किसी खिंचाव के, जहां आवाज टूटने लगे, बस वही आपकी आरामदायक रेंज की लिमिट है। ठीक है, तो अब जब अपनी रेंज का एक अंदाजा हो गया है, सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल किसी भी नए गाने के लिए सही स्केल चुनने में कैसे करें। चलिए अब इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि गलत स्केल में गाने के नुकसान क्या क्या हैं। इससे गले पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, आवाज जल्दी थक जाती है, ऊंचे सुर डरावने लगने लगते हैं, कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाती हैं, और सबसे बुरा, लंबे समय में आवाज को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक जनरल गाइडलाइन के लिए इस चार्ट को देख सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल सिंगर्स के लिए एक बेसिक आइडिया दिया गया है। जैसे लो वॉइस वाले मेल सिंगर्स अक्सर सी या डी स्केल में कंफर्टेबल होते हैं। पर मैं फिर से कह रही हूँ, ये बस एक रेफरेंस है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका कंफर्ट वही सबसे बड़ा सच है। ये जो गाइडलाइंस है, ये बस एक शुरुआती बिंदु है, एक अंदाजा। नियम ये है कि हमेशा वही स्केल चुनो जिसमें आवाज को लगे कि हाँ, यहाँ मैं आराम से हूँ। तो ये रहा वो गोल्डन फॉर्मूला, जैसे किसी भी गाने के लिए परफेक्ट स्केल ढूंढी जा सकती है। रेडी? स्टेप 1, गाने के लिरिक्स को पहले नॉर्मल बोलकर पढ़ो, धीरे धीरे। स्टेप 2, अब गाने की सिर्फ पहली लाइन को कुछ अलग अलग स्केल्स में गाकर ट्राई करो। और स्टेप 3, ध्यान से सुनो, जिस स्केल में आवाज खुली खुली लगे, सांस आराम से आए और ऊंचे सुर बिना जोर के लग जाएं, बस वही है आपकी स्केल। मिल गया?
और एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस टिप, रोज जब भी टाइम मिले बस अपना साह पकड़ने की प्रैक्टिस करें, उसे होल्ड करने की कोशिश करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी रेंज नेचुरली बढ़ने लगेगी। हो सकता है आज आप सी में गा रहे हो, कुछ महीनों के रियाज के बाद डी या डी शार्प भी आराम से लगने लगेगा। तो इस पूरी डिस्कशन के आखिर में आते हैं सबसे बड़ी सच्चाई पर। सिंगिंग का, गायकी का सबसे बड़ा सच आखिर है क्या? याद रखिए, एक अच्छा सिंगर वो नहीं है जो बहुत ऊंचा गाता है। एक अच्छा सिंगर वो है जो अपनी सही स्केल में गाता है। ये सोच गायकी की पूरी परिभाषा ही बदल देती है ना? फोकस जोर से गाने पर नहीं, सही गाने पर होना चाहिए। तो बस इतना ही कहना है आखिर में, अपनी आवाज से लड़िए मत, उसके साथ चलिए। वो आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं। जब आप उससे लड़ना छोड़कर उसके साथ चलना शुरू करेंगे, तभी आप देखेंगे कि आपकी सिंगिंग आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है।